छत्रपति शिवाजी महाराज एक राजा, एक योद्धा, एक विचारधारा। आज की चर्चा होगी छत्रपति शिवाजी महाराज पर, जिनका नाम सुनते ही मुगलों की रूह कांप जाती थी और एक आम आदमी का सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है। रामपुरानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद एक बार फिर सच्चा इतिहास में। आज युवाओं को जो है वो सच्चा इतिहास जानने की बहुत जरूरत है और शुरुआती सवाल मेरा बड़ा सिंपल और स्पष्ट है। क्यों इतना सम्मान महाराष्ट्र में, देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान होता है? देखिए, इसका जो मुख्य वर्जन है जिसमें मैं मानता हूँ वो ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सहानुभूति आम जनता से बहुत थी। रैयत यानी जो किसान है उससे बहुत थी। उसका आपको उदाहरण बताता हूँ कि जो राजा और बीच में जो जागीरदार और दूसरे रहते थे जो टैक्स वसूल करते थे, तो उन्होंने टैक्स वसूल करने वालों के अधिकारों को, उनकी जो ज्यादतियाँ वो करते थे उसको सीमित करने की कोशिश की एक। और दूसरा एक उदाहरण है कि राजा की फौज जब एक जगह से दूसरी जगह जाती थी तो रास्ते के खेतों के बारे में वो केयर नहीं करते थे, वो ख्याल ही नहीं करते थे और कुछ उनको चाहिए तो ले लेते थे, उसका पैसा भी नहीं देते थे। तो महाराज ने ये कहा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ के जो किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ आपको खरीदना है तो जो मार्केट रेट है उसी पे आप खरीदेंगे, आप किसी से फ्री में नहीं देंगे। तो ये यानी एक जो कहते हैं लोक कल्याणकारी राजा, ये किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन, हाँ, ये एक मेरी समझ है। कुछ लोग मानते हैं कि वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा थे। ये जो यहाँ की यानी छत्रपति महाराज के बारे में दो चीजें आती हैं। एक तो वो मुसलमानों के विरोधी थे और दूसरे वो ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो ब्राह्मणों और गायों के प्रतिपालक थे। ये यहाँ की जो ब्राह्मणवादी इतिहास है वो इस बात को बताना चाहता है। जबकि जो आम लोग हैं, फुले महाराज हों या हमारे ज्योतिराव फुले और दूसरे लोग, वो ज़्यादातर इस बात पे रेखांकित करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये लोक कल्याणकारी राजा थे।